हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नित्य क्लासेस में। मैं संदीप कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग बहुत खुश होंगे कि आपको पता है कि रीजनिंग की क्लास के साथ साथ हम मैथमेटिक्स की क्लास आज आपको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। हमने जैसा कि वादा किया था आपसे कि नाइट में हम एक क्लास इवनिंग में देंगे, है ना। तो आज हमारी क्लास शुरू हो गई है आज से, ठीक है। अब डेली आपको क्लास मिलेगी, ठीक है। चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं। हम जो चैप्टर लेकर आए हैं उसका नाम है एलसीएम, और एलसीएम हम आज पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। हमने कल भी क्लास दिया था, इससे पहले जो है क्लास है हमारी उसमें आपने जो है फर्स्ट क्लास आपने देखी होगी। तो फर्स्ट क्लास आपकी एलसीएम और एचसीएफ से थी, उसमें हमने कुछ बेसिक्स बताए थे, कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं, कितने हमारे उसके मेथड होते हैं, किस किस मेथड से हम उसको जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिएगा, उसी के आधार पर हम कुछ क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, कैसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि बेसिक क्वेश्चन है और वो किस तरीके से आप उनको करते हैं फाइंड आउट, लेकिन कुछ क्वेश्चंस उनको जो है हम मिक्स, जैसे कि हम कहते हैं जिनको वर्ड प्रॉब्लम्स कहते हैं, तो वो हम देखेंगे इस सेशन में। तो देखिएगा दोस्तों, जितने भी लोग इसको देख रहे हैं सबसे पहले इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन की शुरुआत हम कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आपसे पूछा है, देखिए फ्रैक्शन से क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका फ्रैक्शन से है और फ्रैक्शन में आपसे पूछा है दोस्तों कि बताओ भाई एलसीएम ऑफ 2/5, 3/10 एंड 6/25, है ना। फाइंड आउट द, देखिए एलसीएम आपको फाइंड आउट करना है क्या कि 2/5 है, 2/5 और 3/10 है और 6/25 है, ठीक है दोस्तों। ये नंबर आपको दिया गया है, गिवन है, और ये फ्रैक्शंस है। क्या है दोस्तों? फ्रैक्शन। मैंने आपको बताया था फ्रैक्शंस का क्या रूल होता है एलसीएम निकालने का और क्या क्या रूल होता है एचसीएफ निकालने का, ठीक है। चलिएगा, अगर जिन लोगों को नहीं पता तो पहली वाली वीडियो एक बार देख लीजिएगा, ठीक से। चलो भाई, इसमें आपसे पूछा है दोस्तों एलसीएम, एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल पूछा है। तो देखिए दोस्तों, एलसीएम का फ्रैक्शन में जरूर जो रूल होता है वो क्या होता है दोस्तों, आपको जो एलसीएम निकालते हैं फ्रैक्शन में, तो देखिएगा जो हमारा अंश होता है, क्या होता है दोस्तों, अंश जो होता है, और ये जो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। अंश का हम क्या निकालते हैं? एलसीएम। और जो ये हर होता है हमारा, यानी कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का निकाल देंगे हम एचसीएफ। ये ध्यान रखना है आपको। अगर आपसे फ्रैक्शन की एलसीएम निकालता है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ निकाल देंगे। बचा क्या? एचसीएफ बचा, तो हर का एचसीएफ निकलेगा। अगर आपसे पूछा है एचसीएफ, फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछा है, तो हमारा जो अंश है, जो पूछा है अंश का, उसको करेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ पूछेगा तो आपको करना है अंश का एचसीएफ, ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसी तरीके से। अब देखिए हमारा जो अंश है, अंश ऊपर वाला यानी कि 2, 3 और 6, और 2 और 3 और 6 का अगर हम एलसीएम अगर देखें तो देखिएगा, अगर 2 को मैं देखूं तो 2 जो 2 से क्या 6 कट रहा है पूरा पूरा, तो 2 को तो मैं काट दूंगा यहाँ से। उसके बाद में जो 3 है, 3 भी मैं काट दूंगा, हमें 3 दूनी 6 होते हैं। लेकिन देखिएगा जो 6 है, इसमें ये ऐसी संख्या है 6 जो 6 से भी कट जाएगी, 3 से भी कट जाएगी और 2 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 6 आ गया। अब बटे हम करेंगे नीचे क्या? एचसीएफ। एचसीएफ अगर मैं करूं 5, 10 और 25 का एचसीएफ क्या होगा? तो 5, 10 और 25 का जो एचसीएफ होगा वो होगा दोस्तों 5 का, देखो 5 को मैं काट दूंगा यहां से, क्योंकि 5 10 में है, 10 को मैं नहीं काट सकता, ठीक है। 10 और 25 का हमको क्या लेना पड़ेगा? सॉरी देखिए भाई, हमको जो है यहां पर देखिए एचसीएफ देखना है, ठीक है। एचसीएफ देखना है तो देखिए भाई, एचसीएफ में क्या करना है हमें? एचसीएफ देख करना है ना। यहाँ तो देखो भाई, एचसीएफ करना है तो देखो भाई, यहाँ कम से कम जो डिफरेंस वाला जो नंबर है उसको देखेंगे। यहाँ डिफरेंस कितना है? यहाँ 10 का है, और यहाँ कितने का है? 5 का। या तो डिफरेंस जो 5 का है वही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अगर वो जो है 5, जो सबसे छोटा लीस्ट नंबर जो हमारा क्या है 5 है, तो 5 से अगर सारे सब में 5 है, क्या सभी में 5 है, इसका मतलब है कि 5 एक ऐसा नंबर है जिससे ये तीनों के तीनों डिवाइड हो सकते हैं। यानी कि दोस्तों हमें सबसे बड़ी से बड़ी वो संख्या लेनी है जिससे वो तीनों के तीनों डिवाइड हो जाए, यानी सारे नंबर डिवाइड हो जाए, वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है,
तो यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। 5 से बड़ा कोई नंबर ऐसा नहीं हो सकता जो 25 को काट दे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, 5। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा 6/5 जो गिवन है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। बताइए ये ट्रिक आपको समझ में आई है कि नहीं, तो मुझे बताइए। ये तो आपका जो है करने का मेथड हो गया, लेकिन इसको जल्दी से शॉर्ट आउट करने के लिए, जल्दी से करने के लिए हम इसको और क्या कर सकते हैं, देखो भाई, इसको जल्दी से करने के लिए एक काम और कर सकते हैं हम, क्या कि देखो भाई आपको दिया है 2, 5 और ये है 2, 3 और है 6। 2 और 3 और 6 है, तो 2 और 3 और 6 का देखिए 2 से कट गया 6, 3 भी कट गया। अब देखो भाई यहाँ तो आ गया 6, सीधा सीधा कर सकते हैं आप। 5, 10 और 25 है। अब एक बात बताइए, नीचे हमारा क्या होता है, अगर एलसीएम निकालें तो नीचे हमारा एचसीएफ आएगा। एचसीएफ आएगा तो एचसीएफ में तो छोटी संख्या लेनी है ना, ठीक है, जो सभी में कॉमन हो। तो सभी में कॉमन क्या है, यहाँ 5 है तो यहाँ भी तो 5 छुपा हुआ है। देखिए भाई 10 को करेंगे तो 10 का 2 गुणा 5 आएगा, ठीक है। 25 को करेंगे तो 5 गुणा 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, सीधा 6/5 आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट करेंगे इसको समय बचाने के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जिन जिन लोगों ने दिया है इसका राइट आंसर बी, वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है उन्होंने 4/9, 10/21 और 20/63। 4/9, 10/21 और 20/63, ठीक है। आपसे पूछा क्या है दोस्तों, HCF। अभी हमने क्या फाइंड आउट किया था, हमने फाइंड आउट किया था LCM। LCM क्या होता है और HCF क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अभी हमने बताया था। देखिए अगर HCF पूछ रहा है तो देखिए दोस्तों, अंश जो होता है हमारा, यानी कि जो न्यूमरेटर होता है, न्यूमरेटर जो होता है हमारा, उसको हम वही नंबर वही करेंगे उसका जो आपसे पूछा गया। पूछा क्या गया, HCF, मैसेप है, महत्तम समापवर्तक पूछा है, तो HCF ही निकालेंगे इसका, ठीक है। अब देखिए भाई नीचे वाले का जो हर है, हर यानी कि डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर का हम क्या करेंगे, बचा क्या HCF के अलावा, LCM बचा, तो इसका दोस्तों क्या निकालेंगे हम, LCM निकालेंगे। ये तो हमारा फॉर्मूला बेस हो गया, ठीक है। अब देखो भाई इसका HCF निकालेंगे तो HCF का मतलब क्या है, ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो, ऐसा नंबर जो सभी में कॉमन हो। मैं कहता हूं कि 4 से ये कट रहा है लेकिन 4 से 10 नहीं कट रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 4 में 2 के साथ में 5 जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है दोस्तों, 2 के साथ में 5 जुड़ा हुआ है, और 5 जो है इसमें तो आता है क्योंकि 4 पंजे 20, लेकिन 5 इसमें नहीं आता है 4 में। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 है इसमें भी है, और 2 का मैं करूं तो 2 ढाई 10 20, और देखिए 2 ढाई 20 हो गया, और यहां पर कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो देखो 2 यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, यानी कि जो कॉमन जो हाईएस्ट फैक्टर है वो सिर्फ 2 हो सकता है। 2 के बाद अगर 3 देखे तो 3 से नहीं कटेगा 10, 4 से नहीं कटेगा 10, 5 से कटेगा, ठीक है। 5 से कटेगा तो 5 से 4 नहीं कटेगा, ठीक है। सारे कटने चाहिए, सभी में कॉमन होना चाहिए वो फैक्टर, ठीक है। वो चलिए फैक्टर क्या पर क्या आ गया, कॉमन फैक्टर 2 आ गया, HCF 2। अब देखिए 2 अपॉन, देखिए भाई अपॉन में तो 2 ही आना है, ठीक है। तो 2 पर आएगा, यहाँ पर 5 दिया है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सिर्फ यहीं से आप आंसर कर सकते थे इसका, ठीक है। एलसीएम और देख लेते हैं। देखिए भाई एलसीएम की बात करूं तो 9 से 63, 9 7 63, मैं यहां से इसको काट दूं 63 को, सॉरी इसको नहीं काटूंगा, यानी कि मैं 9 को काट सकता हूं, यहां से 9 को हटा दूंगा भाई, क्योंकि 9 से 63 कट जाएगा। 21 देखूं तो 21 से भी 63 कट जाएगा, तो मैं समझूंगा कि 63 जो है सबसे बड़ा नंबर जो 63 है वो ही हमारा क्या होगा दोस्तों, वो हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम होता है। एलसीएम में सारे एचसीएफ छुपे हुए होते हैं, बट एलसीएम में एलसीएम नहीं होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जल्दी से कैसे करेंगे ये भी आपको पता चल गया कि बस ऊपर का देखा हमने, क्या आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, राइट ऑप्शन हमारा डी हो गया। डी इज द राइट ऑप्शन। जिन लोगों ने डी दिया है बहुत अच्छा, सभी का आंसर डी आ रहा है, बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया, सभी को बहुत बढ़िया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, आपसे पूछा है 2 संख्याओं का मैसेप यानी कि महत्तम समापवर्तक और लेसर में यानी कि लघुत्तम समापवर्तक जो है क्रमशः 63 और 1260 है। यदि 2 संख्याओं में से एक 315 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो भाई।
करिए भाई। इसमें हम आपको सिर्फ 5 सेकंड का टाइम देंगे, 10 सेकंड का। 10 सेकंड के बाद आपको जो है हम कराएंगे कैसे इसका राइट आंसर आप निकाल सकते हैं और जल्दी इसका राइट आंसर कैसे निकालेंगे। जल्दी से करिएगा इसका आंसर। देखो भाई, अब मैंने देखो एक चीज और बताई थी, आपने अगर पहली वाली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज उसको देख लीजिएगा एक बार। मैंने उसमें बताया है कि देखो भाई HCF मल्टीप्लाई LCM बराबर क्या होता है, फर्स्ट N1 यानी कि पहला नंबर गुणा N2 यानी कि दूसरा नंबर। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था दोस्तों। अब देखो भाई, यहां से एक चीज आपको पता चली, दो संख्याएं हैं और उनका लैसा दिया है और मैसा दिया है। इसका मतलब है आपको सीधा सीधा 63 जो है और मल्टीप्लाई कर देंगे 1260 की। भाई लैस है और मैस है, दोनों इनकी मल्टीप्लाई कर दी और बराबर में रख देंगे हम क्या, यदि दो संख्याओं में से एक संख्या दे दी है भाई, एक संख्या है 315 है और दूसरी निकालनी है N2 तो निकालनी है इसमें। बताओ क्या है इसमें मुश्किल है। अब देखिए आपको पता है रूल क्या कहता है कि अगर इज इक्वल टू में है 315 तो बराबर में आ जाएगा 63 गुणा 1260 बटे 315, ठीक है, और बराबर N2 है। अब देखिए भाई N2 को हम फाइंड आउट करेंगे, लेकिन इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो देखो भाई 15 चौका 60 होता है और 3 चौक 12 होते हैं, यानी कि 4 से ही कट गया तो 4 बार आ गया। अब देखिए 4 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, 24 और 1 हो गया 25, 252 देखिए बराबर N2 252 है, यानी कि दूसरी संख्या हमारी क्या है 252, इसमें है पहले ही ऑप्शन में गिवन है 252 इज द राइट आंसर। 252 इज द राइट आंसर होगा, बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर बिल्कुल सही है। जिन्होंने दिया है 252 बिल्कुल सही है सभी का, बहुत अच्छे भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी जल्दी हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर कर लेते हैं। चलो भाई, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ज्यादा लेवल हाई नहीं है, SSC लेवल नहीं है यहाँ पर, सॉरी जो SSC का ग्रेजुएट लेवल होता है वो नहीं है, आपको पता है 12th क्लास से है। चलिए भाई, क्या आपसे पूछा है 200 और 320 को पूर्ण रूप से विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है भाई। अब देखिए भाई, यहां पर सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है किसको, 200 और 320 को पूरा विभाजित कर दे, यानी कि डिवाइड कर दे। तो सीधा सीधा आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, जल्दी से बताइए क्या पूछ रहा है। बिल्कुल सही बात है, यहां पर सीधा सीधा आपसे पूछ रहा है इसका HCF। क्या पूछ रहा है दोस्तों, HCF पूछ रहा है आपसे, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम तो बड़ा होता है तो इससे बड़ा होना चाहिए था, और विभाजित करके बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है। तो देखो भाई, इनका क्या निकालना है आपको, 200 और 320 का HCF निकालना है। HCF निकालने का मैंने मेथड बताया था, जो आपको 200 है और 320 है, 200 और 320 का HCF अगर मैं निकालूंगा तो देखो भाई, ये अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं तो 2 से 100 हो गया पूरा, ठीक है, 3 से तो होगा ही नहीं, तो 2 से 100 टाइम्स हो गया, और 2 से इसको करेंगे तो कितना हो गया, 16 दूनी 32, 160 हो गया। अब देखो भाई, फिर इसको मैं कितने से कर दूं, अगर मैं इसको 2 से 2 दूनी 4, यानी कि 4 से अगर मैं डिवाइड करूं तो 4 से ये पूरा कट जाएगा, 25 चौका 100 हो जाएगा, और 16 ये होता है 4 चौक 16, यानी कि 40 यहां पर आ जाएगा। अब इसको मैं 5 से डिवाइड करूंगा, 5 पंजे 25 और 5 अट्ठे 40, ठीक है। अब देखो भाई, यहां पर जो है एक बात बताओ, जब तक पूरा कट रहा है एक उससे, तो कहां है ये, अब देखिए यहां पर हमको जो है यहां पूरा कटा है, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। अब देखिएगा आगे अगर हम लेंगे यहाँ पर, यहाँ तो 5 से काटेंगे तो 5 से 5 तो कट जाएगा, लेकिन 8 नहीं कटेगा। इसका मतलब आगे को जो सीरीज है इसको हम नहीं चलाएंगे, ठीक है, वहां तक चलाएंगे सीरीज को इस तरीके से जहां तक ये चलता रहेगा, कॉमन जब सबसे कटता रहेगा। देखिए 2 से कॉमन कट गया, 4 से भी कॉमन कट गया सारा, और 5 से भी दोनों कॉमन कट गया, ठीक है। इसका मतलब है कि जब तक कॉमन कटता रहेगा तब तक हम उस सीरीज को चलाते रहेंगे, वहीं हमारा HCF आ जाएगा। और अगर एलसीएम निकालना हो तो सभी को अपने साथ ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई दोस्तों, यहाँ पर 4 दूनी 8 होता है, 8 पंजे 40 होता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। 40 देखो किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में गिवन है 40। आपको पता चल गया होगा कि 40 जो है इसका राइट आंसर 40 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। जिन लोगों का 40 आया है बहुत अच्छे, सभी लोगों का 40 आ चुका है, बहुत अच्छे भाई, बहुत बढ़िया किया है आप लोगों ने। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है,
क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है 148, 246, 623 को विभाजित कर शेषफल के रूप में क्रमशः 4, 6 और 11 प्रदान करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें भाई। बताओ भाई। देखो भाई क्या होता है इसमें, जो 148 है, 246 है और 623 है, क्रमशः कह रहा है ना रेस्पेक्टिवली। अगर वो देखे, वो कह रहा है कि रेस्पेक्टिवली वो क्या है कि जो हमारा जो शेषफल बचता है वो 4, 6 और 11। इसका मतलब है 4 किससे बचता है 148 से, 6 किससे बचता है 246 से और 11 किससे बचता है 623 से। अब देखो भाई इसको जल्दी से शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या है, इसको जल्दी से फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं भाई। 148 है 148 और यहाँ पर इसने क्या है कि शेषफल जो है 4 बच रहा है। 148 किसी नंबर से 148 को हम डिवाइड किया हमने और वहां पर शेषफल कितना बच गया 4 बच गया। इसका मतलब क्या है कि वो पूरा पूरा नहीं कटा, 4 उसमें एक्स्ट्रा आ गया। अब 4 एक्स्ट्रा आ गया तो मैं 4 को इसमें से माइनस ना कर लूं तो मेरे पास में 144 दोस्तों आ जाएगा यहाँ पर। इसके बाद में सभी यहाँ पर कितना माइनस कर लूं मैं 246 पे, 246 में से मैं माइनस कर लेता हूं 6 और यहाँ पर 240 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 623 है, 623 में से माइनस कर लूं मैं 11 तो कितना आ जाएगा 612 आ जाएगा यहाँ पर, यही ना आ जाएगा। अब देखिए भाई ये जो नंबर्स हैं एक बार बताइए, अगर मैं पहला इसको देख लेता हूं, स्टार्टिंग यहीं से करूंगा। अब देखिए भाई 144 किससे कट रहा है पूरा पूरा 13 से कट रहा है, 12 से तो पूरा पूरा कट रहा है, 13 से नहीं कट रहा, 14 से नहीं कट रहा, 15 से नहीं कट रहा। इसका मतलब ये तो ऑप्शन होंगे नहीं, 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए। सबसे जल्दी फाइंड आउट करने का यही तरीका है, इसको ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो रूल्स हैं उसका जो प्रैक्टिकल अगर इसको हम डिस्क्रिप्टिव मेथड से करेंगे जो, ठीक है, तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लिए भाई। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 36, 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित है। बताइए भाई सबसे पूर्णतः विभाजित कौन किस से 36 से 45, 63 और 80 से पूर्णतः विभाजित है। सीधा सीधा आपसे ऐसा पूछा है इन्होंने, क्या क्या है कि वह संख्या जो इनसे सबसे जो है पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह संख्या कौन सी होगी। दोस्तों वह संख्या जो होगी वो इनका एलसीएम ही तो होगी। सीधा सीधा आपसे पूछा है एलसीएम, तो एलसीएम देखिएगा 36 और आपका 45 है और आपका जो है 63 है और 80 है। इनका एलसीएम दोस्तों पूछा है। एलसीएम का मतलब है सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछी है वह सबसे छोटी छोटी संख्या जो इन तीनों से चारों से डिवाइड हो जाए। अब देखिए अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो यहाँ जो है आपका जो है 36 में जो है 6 छंग 36 आ जाएगा, 6 छंग 36। ठीक है, इसको मैं डिवाइड करूंगा, यहां देखिए भाई, ठीक है, यहां पर मैं करूंगा 3 को 3 से गुणा और यहां पर मैं करूंगा 12 से गुणा, 12 3 36 हो जाएगा। ठीक है, मैं यहां पर देखिए जो हमारे जो नंबर्स हैं प्राइम नंबर वो उनको लेके चलूंगा। देखिए 3, 2, 3, 5 और 7, ठीक है, इनको मैं लेकर चलता हूं और 3 का हो जाएगा 12 3 36। अब देखिए यहां से 3 से मैं डिवाइड करूंगा इसको तो 3 गुणा 15, 15 3 45। अब यहां से मैं 3 से गुणा करता हूं तो 21 3 63 होता है, यहाँ 21 आ गया। अब देखिए यहां पर 3 से डिवाइड करूंगा, 3 से नहीं हो रहा तो फिर आगे चलूंगा 4 से करूंगा। ठीक है, 2 से करूंगा, इसका मतलब है 2 का जो है होता है 4। अब देखिए 4 से करूंगा तो 4 से पूरा पूरा कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं ये जो है 4 से कितना बात जाएगा 20 चौक 80। ठीक है, 20 से। अब देखो भाई ये जो है हमारा ऐसे कट गया। अब देखो भाई सभी में जो है इसमें 3 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है और यहाँ पर 4 कॉमन नहीं है, यह 4 है वो अलग है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका हमको इस तरीके से तो जल्दी से पता नहीं चलेगा, तो हमें इसका जो है अगर ये यहाँ पर 3 फैक्टर आ जाता तो हमारा जो बचा हुआ नंबर्स है उसकी मल्टीप्लाई कर लेते और 3 की मल्टीप्लाई कर लेते, बड़े आसानी से हमारा क्वेश्चन का आंसर जल्दी आ जाता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, तो हम इसको जो है क्या करेंगे दोस्तों, इसको करने का तरीका सिर्फ यही है कि इसको जो है हम करेंगे फैक्टोरियल मेथड से। जो हमने बताया था आपको फैक्टोरियल मेथड क्या है कि जो प्राइम फैक्टर हैं, देखिए मैं जल्दी से कर लेते हैं इसको। ऐसा नंबर ढूंढिए जो सभी को एक बार में काट दे। तो क्या है इसमें ऐसा नंबर इसमें कुछ भी नहीं है कॉमन जो सभी को काट दे। तो मैं सबसे पहले जो है इसको 9 से डिवाइड करना चाहूंगा, क्योंकि 9 से जो है काफी नंबर कट रहे हैं, यहाँ तक तो पूरा पूरा कट रहा है। तो 9 चौक 36 है, 9 पंजे 45 है, 9 सत्ते 63 है। अब देखिएगा ये 80 बच जाएगा ऐसे ही।
देखिए यहाँ मैं जल्दी से इसको डिवाइड करूंगा 5 से, तो यहाँ 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, 8 पंज कितना हो जाएगा 16 पंजे 80। ठीक है, अब मैं इसे 4 से डिवाइड करूंगा, 1 1 7 और 4 चौक 16। यहाँ पर 7 से करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 1, और यहाँ 4 आ जाएगा, 4 से करूंगा यहाँ पर 1 आ जाएगा। बहुत जल्दी आराम से यहाँ से हुई हो सकता है। 9 पंजे 45, 450 और 5 चौक 20, 2 सत्ते, ठीक है, 9 पंजे 45, और यहाँ पर देखिए 4 सत्ते 28, 28 चौका होते हैं। अब देखो भाई 5 चौक 20, 20 2 सत्ते 14, 140, 40 और 14 चौका 56, 560 गुणा 9, 560 गुणा 9 करेंगे 9 0 0, 9 चौक 9 छिक्का 54, 54 का 4 का हासिल को 5, और 9 पंजे 45, 45 और 5 होंगे 50। अब एक बार बताओ 50 40 यहाँ पर दिया है, बिल्कुल दिया है, ऑप्शन नंबर ए में 50 40 दिया है, ऑप्शन नंबर ए में। बहुत बढ़िया आपका आंसर आया है, सभी का ए आया है, बहुत अच्छे भाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने जो है, अब देखो भाई बाद में जो मैंने फैक्टोरियल मेथड प्राइम फैक्टर मेथड से किया है, कितने जल्दी कितना आराम से ये क्वेश्चन हो गया है। मुश्किल से इसको करने में 10 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जो 36, 48 और 64 द्वारा विभाजित होने पर शेषफल क्रमशः 25, 37 और 53 प्रदान करती है। करिए भी इस क्वेश्चन को, ऐसा क्वेश्चन अभी अभी हमने देखा है एक क्वेश्चन इसमें, और देखिए इस क्वेश्चन को भी जल्दी से क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करिएगा। करिए भाई, देखो भाई आपसे पूछा है सबसे छोटी संख्या 36, 48 और 64 से विभाजित होती हो, जल्दी से करिएगा इसका राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा किया है आपने। चलो भाई एक बात हम कर लेते हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है सबसे छोटी संख्या। देखिए जब ऐसा कहे ना कि अगर मान लो, देखो भाई यहाँ से जो 36 है, 36 में से मैं 25 को माइनस करूं, भाई 36 में से 25 माइनस कर रहा हूं ना, ठीक है, अगर मैं 36 में से 25 को माइनस कर दूं तो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, फिर तो कोई बात ही नहीं रहती है, शेषफल बचा ही नहीं। और 36 में से 25 को माइनस करूं तो मेरा 11 शेषफल बचता है। ठीक है, अब देखो भाई 11 आता है रिमाइंडर जो बचता है रिमेनिंग, और 48 में से 37 को माइनस करूं यहाँ भी 11 बचेगा, और देखिएगा यहाँ से 64 में से 53 को करूं तो यहाँ भी 11 बचे। जब ऐसा नंबर आपको बच जाए और अलग अलग नंबर दिया है नो मैटर, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी का एलसीएम निकालना है। एलसीएम सभी का निकाल लेंगे, एलसीएम ऑफ जो नंबर्स हैं, है ना, तो एलसीएम किसका निकालेंगे 36 और 48 और आपका है 64। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद में इसमें से 11 माइनस कर दो, राइट आंसर आपका आ जाएगा। देखो भाई कैसे करेंगे, जल्दी से इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन को करने का जो तरीका है वो क्या है भाई, 36, 48 और 64 है, 36, 48 और 64। देखो भाई इसको मैं जो है 6 से डिवाइड करता हूं, 6 48 और 6 से ये नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो भाई इसको मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 नाम 36 हो जाते हैं, और 4 12 चौक 48, और यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा 16 चौका 64। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर और मैं क्या ले सकता हूँ, यहाँ पर मैं जो है 4 ही ले सकता हूँ, 4 से 9 और 4 से 12 और 4 चौक 16। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 लिया तो यहाँ पर 3 आ गया, 1 और 4 आ गया। ठीक है, अब देखिए भाई 4 यहाँ 3 बचा और यहाँ 3 बचा, 4 3 12, 12 3 36 और 36 और 4 चौक 16, 16 गुणा 36 करेंगे तो 16 छिक्का 66, सॉरी 16 छिक्कम 96, 96 और 9 बचा, 16 3 48, 48 और 9 57 आ गया, 576। अब देखिए 576 जो आया ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे क्या है मैंने -11 करना है। -576 में से माइनस को 11 कर दो, बहुत सिंपल है, तो 500 कितना आ गया दोस्तों 565 आ गया। राइट आंसर 565 किसमें है, ऑप्शन नंबर ए में है। जिन लोगों का है ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। बहुत बढ़िया, सभी ने अच्छा किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख लेते हैं, और क्वेश्चन अभी बचा है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात की जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त होता है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करिएगा, आपके सामने जो है स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर जो है 8 है। चलिएगा करिए, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है जी, आपको दिया जाता है 10 सेकेंड का समय।
चलो भाई, कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 12, 16 और 18 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना रूप में शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हो जाता है। अब देखो भाई, अगर मैं इस सभी के मामले में 5 प्राप्त हो रहा है तो 5 को मैं अगर उसमें ऐड कर दूं तो आपसे पूछ रहा है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे छोटी संख्या आपकी निकल कर आ जाएगी। तो यहां पर अगर मैं करूं एलसीएम ऑफ कितना है हमारा 12 और 16 और 18, ठीक है, और प्लस में सभी का कर दूं, प्लस में 5 कर दूं, ठीक है, जो शेषफल है उसको भी मैं ऐड कर दूं तो वो नंबर निकल के आ जाएगा, वो नंबर निकल के आ जाएगा। देखिए भाई 12, 16 और 18 का अगर मैं एलसीएम करूंगा तो हमारा कितना आ जाएगा देखो भाई 12 यहां से आया हमारा 12 और 16 और 18, ठीक है। यहां पर देखिएगा बहुत आसानी से अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये दोनों हो जाएंगे, ये नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे 2 से ही डिवाइड करेंगे, 6 करना पड़ेगा, 8 और ये 9। अब देखो भाई 9 8 72 और देखिए नहीं अभी और कट जाएगा यहां से, देखिए 2 से मैं काटूंगा तो 2 तिया 6 और 2 चौक 8, ठीक है, 9 बचा। अब देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 और 9 360। भाई अभी 3 से और कट रहा है 1 और यहां पर 3 आ गया, यहां पर 4 है, ठीक है, 3 से और काट दिया तो हमारा क्या 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 चौक 48, 48 और तिया 48 गुणा 3 करेंगे, 48 तिया आ जाएगा हमारा, 3 अट्ठे 24 और 3 चौक 12, 12 2 14, 144 आ गया दोस्तों। अगर मैं 144 में 5 और ऐड कर दूं यहां पर तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा भाई, शेष को जो शेष बचा है उसको भी ऐड कर दो तो वो संख्या आ जाएगी जो हमसे पूछी है। तो शेष आप देखिएगा 149 इसमें राइट आंसर हो गया, 144 और 5 149 राइट आंसर हमारा ए हो गया। जल्दी से बताइए किस किस का ये हुआ है, बहुत बढ़िया वैसे सभी का जो है आंसर आया है ए। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आता हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 का दीजिएगा राइट आंसर। चलिए क्या हो सकता है इसका राइट आंसर बताइए जल्दी से। देखो भाई ये क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 21 और 4641 है। यदि एक संख्या 200 और 300 के बीच है, फिर दो नंबर हैं, यानी कि दोनों नंबर बताने हैं। आपको पूछा क्या है, देखिए एचसीएफ कितना दिया है 21 दिया है, एचसीएफ कितना दे रखा है 21 दे रखा है, और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम दोस्तों दे रखा है 4641। अब देखिएगा इसमें जो है एक एचसीएफ और एलसीएम यानी कि अगर दोनों की हम मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगर दोनों नंबर की इन दोनों में से किसी दो नंबर की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों नंबर के मल्टीप्लाई आ जाएगा, 1 एकम 1 करूं तो 1 आना चाहिए, और 7 एकम 7 या 21 और 3 एकम 3। देखो यहां से भी हम यूनिट डिजिट से भी कर सकते हैं, 3 एकम 3। अब 3 एकम 3 है तो यहाँ पर यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, लास्ट में 3 आ रहा है, 3 नाम 27, यहाँ पे 7 आ रहा है, और 3 तिया 9 आ रहा है। अब देखिएगा हमारे यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए भाई, हमने बताया था एचसीएफ इंटू एलसीएम। एचसीएफ इंटू एलसीएम कितना होता है, नंबर 1 इंटू नंबर 2। अगर दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई कर दें और एचसीएफ और एलसीएम दोनों को हम क्या कर दें, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों क्या आने चाहिए, एक दूसरे के इक्वल आने चाहिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर देखिए हम शॉर्ट ट्रिक से काम करेंगे ना, हमें क्या करना है, हमें जल्दी से जल्दी कैसे आंसर इसका निकाल सकते हैं। देखो भाई अगर मैं इस जो है यहाँ पर 21 गुणा 4641 करता हूं तो देखो भाई अगर मैं दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो एक की मल्टीप्लाई 1 से करूंगा तो यूनिट डिजिट हमारा 1 आएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट दोनों की मल्टीप्लाई करने से 1 आए। तो देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो 7 या 21। अब देखिए 21 में यूनिट डिजिट क्या है, 1 है। लेकिन मैं और चेक करना चाहूंगा और दूसरा चेक करूंगा भाई 3 एकम 3, यहाँ का जो यूनिट नंबर कितना आ रहा है, यहाँ पर 3 आ रहा है, और 9 तिया 27 यहाँ पर 7 आ रहा है, और 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों, तो यहां से मैं कंफर्म कर सकता हूं कि पहला ऑप्शन ही राइट ऑप्शन होगा। दूसरी बात, एक बात और देख लेते हैं। देखो भाई आपसे कहा है, देखो भाई 273 273 273 और 273 273 सभी में ऑप्शन दे रहा है कि 273। दूसरा तरीका क्या है, अगर मान लो 200 सारे में एक नंबर तो आपने सेम दिया है, एग्जामिनर ने दूसरा नंबर चेंज किया है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि अगर मान लो 21 गुणा 4641 है, 21 गुणा 4641 है, ठीक है। ये देखो भाई 21 गुणा 4641 बटे एक नंबर में 273, कोई सा भी लिख लो इसमें से 273,
ठीक है। अब देखो मैं 273 मैं इसमें लिख रहा हूं, तो देखिएगा अगर मैं इसको डिवाइड करूं 21 से, 21 से हो जाएगा क्या, देखो भाई 21 एकम 21, कितना बचा इसमें 6 बचा, 63, 21 थी 63, 13 हो गया, और 13 से इसको डिवाइड कर लो, 13 दूनी 26, 13 3 39, 39, 13 3 39, कितना बचा 6 और 1 7, 7 बना 74 हो गया, और 13 पंजे हो गया 65, 65 और कितना बचा 5 और 4 9, और ये 9 और 1 होता है 91, 13 7 91, 557 देखो आ रहा है, 357 देखो ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, 357 इसका क्या हो जाएगा 173 हो जाएगी संख्या, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी 357 हो जाएगी। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया बात है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सभी का राइट आंसर आ रहा है जैसे कि मैं देख पा रहा हूं, ठीक है। चलिएगा, मुझे विश्वास है सभी लोग बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है यदि एलसीएम और एचसीएफ दो नंबर का 2400 और 16 है, एक तो 24 है, यानी कि जो एलसीएम है वो दोस्तों किसी नंबर का कितना है, दो नंबर का एलसीएम कितना है 2400 है, और उसका एचसीएफ इन दोनों का क्या है 16 है। तो अगर वो कह रहा है कि एक संख्या 480 है, इसमें संख्या दे दी आपको, सीधे सीधे कुछ नहीं करना, जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए, मुझे बहुत फटाफट आंसर आना चाहिए जैसे कि मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप लोगों से, जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल जैसे आप रीजनिंग में, मेरी क्लास में रीजनिंग होती है, रीजनिंग की क्लास में बहुत अच्छे से आंसर करते हैं, मैथमेटिक्स में भी इसी तरीके से आंसर करते रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चले भाई क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, राइट आंसर क्या हो सकता है। देखो भाई आपसे क्या किया है मैंने, एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ, अगर दोनों की मल्टीप्लाई में कर दूं तो बराबर में क्या आता है दोस्तों, नंबर 1 इंटू नंबर 2, ठीक है। दोनों की मल्टीप्लाई, ये हमारा फॉर्मूला हमेशा काम आता है दोनों के निकालने के लिए, ठीक है। अब देखो भाई एलसीएम और एचसीएफ कितना है 2400 हो गया, मल्टीप्लाई 16, 2400 मल्टीप्लाई 16 हमारा क्या होगा दोनों। अब एक बार बताइए, हमारा एक नंबर तो दिया गिवन है ना, एक नंबर क्या है दोस्तों, एक नंबर दे रखा है 480, तो मैं कह दूंगा कि अगर दूसरा नंबर निकालना है तो n2 बराबर, जो एक n1 है ना, n1 को मैं नीचे लिया आऊंगा इसके, तो n1 कितना है हमारा 480। देखो भाई n2 क्या है हमारा, n1 क्या है, n1 हमारा कितना होगा 480, हमें फाइंड आउट तो n2 करना है ना, एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम भी दे रखा है, तो 480 में इसमें नीचे लेकर आऊंगा। अब देखिए 16 3 48, ठीक है, 30 आ गया, और 3 0 से 0 काट लो, बहुत आसानी से काटो भाई, 3 8 24, 3 8 24, 80 आ रहा है। देखो भाई 80 किसी में है ऑप्शन में, जल्दी से मुझे बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी में 80 आ रहा है, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बी, राइट ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, बी इसका राइट ऑप्शन होगा। जल्दी बताइए क्या आप कर पा रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा भाई। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखो भाई, एक कमरे की विमान नहीं है, ये विमाएं होगा, एक कमरे की विमाएं 18 मीटर 12 मीटर 10 मीटर हैं। देखिए भाई विमाएं का मतलब होता है जो उसकी दीवारें हैं, है ना, कौन कौन सी दीवारों की कहाँ बात कर रहे हैं, कौन है ना, कौन सी दीवार कितनी है चौड़ी लंबी चौड़ी, उसकी बात कर रहे हैं। एक कमरे की जो विमाएं हैं वो 18 मीटर 12 मीटर और 10 मीटर है। बड़ा से बड़ा मैं वह पैमाना, ये मैं पैमाना ज्ञात कीजिए, वह पैमाना ज्ञात कीजिए, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, ये वह होगा, वह पैमाना ज्ञात कीजिए जिससे तीनों विमाएं पूरी नापी जा सके। देखिए बड़े से बड़ा पैमाना, देखिए किसी भी एरिया को नापने के लिए, किसी भी एरिया को हमें जो हम उसको नापते हैं तो उसको नापने के लिए हम क्या, अगर मान लो मुझे जो है कपड़ा नापना है, और कपड़ा नापने के लिए क्या मैं इंच टेप वो लेकर आऊंगा, एक इंच से नापूंगा उसे, इतने बड़े उससे नापूंगा, या इंच बड़े वाले इंच टेप से नापूंगा ना। अगर मैं मकान की बात करूंगा तो देखिए इंच टेप से कपड़ा इंच टेप से नापेंगे। अगर हम जगह की कोई जगह वगैरह नापते हैं, कोई जमीन है, बड़ी जमीन है, प्रॉपर्टी है या मकान है, तो उसको एरिया को नापने के लिए बड़ा वाला इंच टेप हम लेते हैं। अगर हम कॉपी को कॉपी पे, यानी कि अपने जो ड्राफ्टिंग करते हैं, कोई भी पिक्चर वगैरह बनाते हैं, उस पर अगर हम कोई नापते हैं तो उसमें सेंटीमीटर्स में आता है, तो उसको हम स्केल की सहायता से करते हैं, ठीक है, नापते हैं। तो अब देखिए भाई कमरा है तो कमरे में देखिए बड़े से बड़ा ही करेगा ना, वो स्केल लेके तो जाएगा नहीं वहां पर, कमरे को जो विमाएं हैं उसको नाप, दीवार वगैरह को नापने के लिए, तो उसकी जो वॉल्स है सारी उनको नापने के लिए वो क्या लेगा, बड़े से बड़े कितने इंच का या कितने जो है सबसे बड़ी माप जो है कितने मीटर का होना चाहिए। मीटर में दिया था क्वेश्चन भी मीटर में, ऑप्शन भी मीटर में ही होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई पूछा जा रहा है, बताओ ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से मुझे बताइएगा, आपके सामने दिया है
18, 12 और 10। जल्दी से इसका राइट आंसर मुझे बता दीजिएगा। क्या कह रहा है इसका मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए भाई 18 और 12 और 10, ये कहना आपसे चाह रहा है कि 18, 12 और 10 जो है इसमें जो है इनका सबसे बड़ा यानी कि ऐसी बड़ी संख्या जो सबको काट दे, यही तो कहना चाह रहा है। यानी कि हम निकालेंगे सीधा सीधा इसका HCF निकालेंगे तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से कट जाएगा, 3 से कटेगा सारा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 10 नहीं कटेगा। तो हम कह सकते हैं 4, 2 का 4 करें तो 4 से कट जाएगा क्या भाई? 4 से ये तो कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा ना ये कटेगा, तो हम 2 से ही काट लेते हैं। 9 आ गया, यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। अब बताओ भाई कोई ऐसा कॉमन नंबर है जिससे ये तीनों काटे जा सकते हैं? तो ऐसा कोई भी कॉमन नहीं है जिससे ये तीनों काटे जा सकें, एक साथ विभाजित किए जा सकें। तो हम ये कह देंगे कि इसके जो है स्केल जो होगी वो 2 मीटर की ही हो सकती है। 2 मीटर, मैक्सिमम कितना? 2 मीटर। ऑप्शन नंबर ए जिसका आया है वो है बिल्कुल सही और बाकी हो गए गलत। बहुत बढ़िया भाई, सभी ने राइट आंसर दिया है, बहुत अच्छे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है, बड़ी स्क्रीन है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 आयताकार खेतों के क्षेत्रफल क्रमशः 200 वर्ग मीटर, 250 वर्ग मीटर तथा 300 वर्ग मीटर हैं, ठीक है। और आपसे कहता है कि तीनों खेतों में बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई हैं, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है, तो उनकी अधिक से अधिक लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए जो खेती बाड़ी का काम है उसमें बहुत ज्यादा काम आता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है आपके लेखपाल जो क्वेश्चन है, लेखपाल का जो पेपर होगा उसमें क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। और देखिएगा जो दिल्ली पुलिस का एग्जामिनेशन अब होने वाला है उसमें भी जो है एलसीएम और एचसीएफ से क्वेश्चन है। तो जल्दी से मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मैं 5 सेकंड का वेट करूंगा, बस 10 सेकंड दे देता हूं आपको, जल्दी से करिएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। इंतजार करते हैं आपके राइट आंसर की, जल्दी से करिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से मुझे बताइएगा। देखो भाई इसमें भी सीधा सीधा क्या कह रहा है भाई, देखो एक आयताकार खेत है कोई भी, उसका क्षेत्रफल दे दिया, ठीक है। एक क्रमशः 3 आयताकार खेत है, सॉरी कितने हैं? 3 आयताकार क्षेत्र वो खेत है, और 3 आयताकार जो खेत हैं उनका वर्ग 200 वर्ग मीटर और 250 वर्ग मीटर और 300 वर्ग मीटर, तीन अलग अलग खेत हो गए ना। अब तीनों को कह रहा है कि उनमें जो है तीनों में खेतों में बराबर बराबर क्षेत्रफल की क्यारियां बनाई गई, प्रत्येक क्यारी की चौड़ाई 5 मीटर है। कितनी मीटर है दोस्तों? 5 मीटर उन्होंने चौड़ाई रखी है प्रत्येक जो है किसकी? खेत की। तो अब बताइए मुझे क्या इसका राइट आंसर होगा, जल्दी से बताओ भाई। बताओ इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है। बहुत बढ़िया भाई, सभी का राइट आंसर। चलिए आपको टाइम दे दिया गया है। देखो भाई क्वेश्चन क्या कहता है, 3 खेत हैं 200 के और देखो 250 का और जो है 300 का। बिल्कुल आपने सही किया कि आपने इसका क्या निकाल लिया दोस्तों, एलसीएम निकाल लिया। क्या निकाल दिया? इसका एलसीएम निकाला। तो आपको पता चल गया होगा सीधा सीधा कि जब एलसीएम निकालेंगे तो मैं इसको जो है 50 से डिवाइड कर दूं भाई, सीधा सीधा 50 से सारा जा रहा है। 50, 5 चौक 20 और देखिए 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। एक बात बताओ कोई ऐसा अब नंबर बचा है कॉमन नंबर जिससे ये तीनों को काटा जा सके? कोई नंबर ऐसा है दोस्तों? ऐसा कोई नंबर अभी नहीं है जिससे ये तीनों को काटा जा सके। एक नंबर है, एक की गुणा चलो मैं 50 में कर दूंगा जब भी 50 ही आना है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसका जो HCF आएगा, HCF जो आएगा वो 50 आ गया। कितना? 50 आ गया। यानी कि वो छोटी से छोटी जो क्यारी होगी 50 होगी, लेकिन वो क्या कह रहा है कि इसको जो है क्यारी को 5 मीटर की जो है क्या करा है उन्होंने, 5 मीटर की एक क्यारी बनाई है। तो दोस्तों जो 50 है, 50 को भी तो इन्होंने 5 मीटर में डिवाइड कर दिया है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा आंसर 10। यानी कि हर क्यारी जो है अधिक से अधिक जो लंबाई की जो क्या है उसकी वो कितनी होगी? 10 होगी। कितना होगा? 10, ठीक है चलेगा। क्यारी की जो लंबाई चौड़ाई अगर 5 है तो उसकी लंबाई कितनी होगी भाई? देखो एक बार बताओ, ये चौड़ाई और लंबाई कह रहा है भाई एक 50 की बनेगी, यानी कि वर्ग स्क्वायर तो निकला ये 50। भाई ये वर्ग स्क्वायर था सभी का, तो ये भी कितना क्या निकला है? वर्ग स्क्वायर निकला। ये वर्ग स्क्वायर है। अब देखो भाई वर्ग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है।
आपको पता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अब देखिए भाई आयत, मान लो ये खेत है, ये जो है अगर मान लो यहाँ ये कह रहा है कि इसकी चौड़ाई कितनी है, 5 मीटर। कितनी दोस्तों, 5 मीटर है। और वो कह रहा है कि 5 मीटर है, तो ये बताओ लंबाई, लंबाई पूछ रहा है। हमारा क्या होता है, L इंटू बी। L इंटू बी क्या होता है, जो इसका एरिया होता है, एरिया होता है L इंटू बी, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है L इंटू बी होता है, ठीक है दोस्तों। तो 50 वर्ग स्क्वायर आया है। अब देखिए 50 को, देखिए ये 50 है, L इंटू बी कर देता हूं मैं, L इंटू बी बराबर 50, ठीक है। और b कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, 5 को नीचे ले आऊंगा, ठीक है, 10 आ जाएगा। L कितना आ जाएगा, 10। तो आप समझदार हैं, बिल्कुल इसका 10 आ जाएगा। राइट आंसर किसने सही दिया है, जल्दी से मुझे बताइएगा। बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। और हाँ, इस क्वेश्चन को बहुत बड़े ध्यान से करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया है। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से बताइए इसका राइट आंसर। आराम से ध्यान से करना है क्वेश्चन। चलिएगा, क्वेश्चन हो जाता है। देखिए भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब ये शेष वाला कहां से आ गया बात। चलिए, शेष वाली भी मैंने पहले एक क्वेश्चन कराया है आपको। चलिएगा, ध्यान से देखिएगा, इस क्वेश्चन को फिर से दोबारा से करा देता हूं। 134 है दोस्तों और 159 है, और देखिएगा यहां पर है 184। भाई शेयर कर दो जल्दी जल्दी से इस वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो को शेयर कर दो जल्दी जल्दी से ग्रुप में, अपने सारे ग्रुप्स में। 134, 159 और 184 इसमें दिया है इसका, ठीक है। एक बड़ी बड़ी जो संख्या है, दो सब है ना, वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जो है सबको सबसे इसमें डिवाइड करते तो 9 शेष बचे। हर दशा में इसको 9 शेष बचे। चलिए 9 शेष का अगर मैं बात करूं तो 9 शेष जब इसमें बचेगा तो हम 9 को माइनस कर लेंगे, ठीक है भाई। जब फालतू तो आ रहा होगा 9, अगर 9 फालतू आ रहा है तो इसको 9 को माइनस कर लो भाई इसमें से। तो हम देखिए 9 को माइनस करेंगे तो देखो भाई, माइनस का 9 करा हमने तो कितना हो गया, 125 हो गया। यहां पर माइनस के 9 करा हमने तो क्या हो गया दोस्तों भाई, 150 हो गया, ठीक है। यहां पर माइनस के 9 करेंगे तो देखो भाई यहां पर कितना होगा, 175 हो गया, ठीक है, 175। अब देखिए हम जो इस एलसीएम एक्चुअली निकालेंगे तो इसका निकालेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो एक बार बताओ भाई, यहां से कौन सा ऐसा नंबर है जो पूरा पूरा सबको काट दे। तो 25 है, और 25 से कौन कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। 25 पंजे 125, 25 का 150, 25 सत्ते 175, ठीक है। चलिए भाई 5, 6, 7, एक बार बताओ भाई कोई ऐसा कॉमन नंबर है एक से बड़ा, कोई ऐसा कॉमन नंबर है जो 5, 6, 7 को एक साथ काट दे, नहीं काट सकता। इसका मतलब है कि 25 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। बहुत आसान, बहुत सिंपल था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत बढ़िया, सभी का राइट आंसर आ रहा है, क्या बात है, सभी लोग जुड़े हुए हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, शेयर कर दो भाई जल्दी से, लाइक कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को और पहुंचा दो सारे ग्रुप्स में जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जल्दी से, बहुत बढ़िया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। फ्रॉम विच द लार्जेस्ट नंबर शुड बी डिवाइडेड इनटू 351, 524 और 697 दैट इन ईच केस देयर आर इक्वल बैलेंसेज। यानी कह रहा है कि इस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524, 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष आए। देखिए वहां पर क्या कह रहा था कि हर दशा में 9 बचे। अब देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। अब आपको करना है कि प्रत्येक दशा में समान शेष आना। मुझे नहीं पता वो कितना आना है, तो आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है। जल्दी से बताओ मुझे, बड़ी से बड़ी संख्या इसकी क्या हो सकती है, जल्दी से बताइएगा। राइट आंसर चाहिए मुझे सबसे पहले, राइट आंसर चाहिए भाई, सबसे पहले मुझे राइट आंसर चाहिए इसका।
चलिए भाई इसका राइट आंसर बताइए मुझे जल्दी से, क्या हो सकता है। देखो भाई वो कह रहा है कि 351, 524 और 697 है, ठीक है। और तीनों में क्या करना है, देखो भाई तीनों में से वो बताना है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है। अब एक बार बताओ भाई, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, पहली वाली संख्या को क्या कर दें, माइनस कर दें। अगर मैं कहूं कि 524, ये पहला जो है आपका क्या है, फर्स्ट है आपका जो है 524, क्या है दोस्तों 524 है। अब देखो भाई 524 में वो कह रहा है कितना माइनस कर दूं मैं, अगर मैं 524 में से 351 मान ऐसे कर रहे हैं हम, है ना। और ऐसे देख के क्वेश्चन को हम कर सकते हैं कि 524 में से 351 को माइनस करो जल्दी से। देखो भाई 524 है और माइनस के 351 मैं कर दूं, 351 मैं कर दूं तो देखिए आंसर कितना आएगा यहाँ पर भाई, इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, ठीक है। तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ पर आएगा 3 और यहाँ पर कितना आएगा 12 में से 5 गए 7 और यहाँ पर आएगा 4 में से 3 गया 1, 173। देखिए अब वो बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है ना, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी दोस्तों, 173 हो जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को आराम से, ठीक है। 173 क्या हो जाएगी इसकी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 173। अगर एक बार बताओ भाई, अगर मैं इसमें से 697 में से मैं 351 माइनस कर दूं तो इसका दुगना हो जाएगा, यानी कि 173 का हो जाएगा आपका 300 जो है कितना, 7 दूनी 14, 346 के आसपास है ना, 346 होगा। तो क्या बताओ भाई 346 जो है 73 से दुगना है ना, तो वो तो होगा नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं 173, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 173। समझ में नहीं आया हो तो बता सकते हैं, क्वेश्चन जो है हाँ ठीक है, मैं समझता हूं ये आपको जो है शॉर्ट ट्रिक से बताया इसको, ठीक है ना। अब देखिए एक आने वाली जो संख्या है उससे पहली वाली संख्या को क्या कर दिया मैंने, माइनस कर दिया, ठीक है। माइनस करने पर हमारा जो संख्या आ गई है वो क्या हो गया, देखो भाई हमने इसको जो है शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया है। अगर मैं इसका HCF ऐसे निकालता तो एक बार बताओ जो HCF निकालेंगे तो देखो इसका HCF निकालने के लिए इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, ठीक है। अब जब मैंने 4 ये 14 में से 7 गए तो देखो भाई 697 माइनस के करेंगे 524। अब देखो भाई ये कितना बचा 3, 9 में से 2 गया कितना बचा 7, यहाँ 1, ठीक है। यहां भी 177 का डिफरेंस है, इन दोनों के बीच भी कितना है 173 का डिफरेंस है। किसी में भी कर सकते हैं, देखिए डिफरेंस ही क्या होता है, देखिए जब हमारा मान लो 2 है 3 है 5 है और 7 है और 9 है। अगर मैं आपसे पूछूं जल्दी से बताइए इसका HCF क्या होगा, इसका HCF बताओ भी जल्दी से क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि जो इसका HCF है भाई, एक कोई भी कॉमन नंबर नहीं है इसमें, यानी कि ऐसा नंबर जो है सबसे पहले मैं देखूंगा कम से कम डिफरेंस किस में है। देखो भाई यहाँ पे कितना डिफरेंस है, 1 का डिफरेंस है, यहाँ पर कितना डिफरेंस है 2 का, यहाँ पर 2 का है, यहाँ पर 2 का है। एक बार बताओ जब यहाँ से 2 डिफरेंस 1 का आ गया, सबसे कम वाला नहीं लूंगा मैं, तो सबसे कम वाला ही लेते हैं, जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ सकता है, ठीक है। ये आपकी शॉर्ट ट्रिक होती है थोड़ी सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ रुक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। बताइए भाई वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 से तक के सभी संख्याओं से पूरी कट जाए। बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर है। बताओ वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 12 तक के सभी सम संख्याओं से पूरी कट जाए। जल्दी कर दो भाई इसका आंसर, तो मुझे जल्दी चाहिए। शेयर कर दो भाई, लाइक वाइक कर दो सभी लोग, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। चलिए भाई सम संख्या क्या होती है, देखो भाई 2, अगर मैं 1 को कहें तो एक सम संख्या नहीं, कुछ भी नहीं है। चलो भाई 2 की बात कर लेते हैं, 2 4 6 8 10 और 12 भी होगी क्या, तक कह रहा है ना, तक कह दिया ना उसने। तो अगर तक कहा है यानी कि टिल का मतलब है 12 पे भी पहुंचना है, सॉरी 12 पर भी पहुंचना है, इसका मतलब है 2 4 6 8 10 12। आपने 12 नहीं लिया क्या, चलो कोई बात नहीं। देखो भाई इसका हम क्या निकालेंगे, इनका निकालेंगे LCM, यानी कि ये ऐसी जो है कम छोटी संख्या जो इन सबसे कट जाए, ऐसी संख्या लेंगे छोटी से छोटी वह संख्या जो इन सबसे कट जाए, ठीक है। चलो भाई क्या करेंगे, अगर मैं इसको काटूं भाई जल्दी से काट दो इनको जल्दी से, क्या 4 से कटेगा क्या, नहीं 2 से जाएगा,
1 2 3 4 5 और 6। अब ये बताओ भाई, सबका अलग अलग है कि कोई भी कॉमन है नहीं इसमें। जब कॉमन नहीं है तो मैं देखो भाई कॉमन तो है 1 1 3 और 2 5 और 3। देखो भाई, अब देखो भाई यहां पर क्या होगा हमारा, फिर 2 से काट लो भाई, कोई फायदा है नहीं काटने से। हम ये क्या करेंगे, इसको यहीं से डिवाइड, इसको यहीं मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 पंजे जो है 120 हो गया। ठीक है, और 120 तिया 12 तिया 36, 360 हो गया। तो बताओ भाई क्या ये 360 आंसर है? 360 क्या आंसर हो सकता है बताओ भाई? नहीं हो सकता ना, क्यों? देखो भाई, हमने देखो यहां पर हमें जो सबसे बड़ा है कहीं पर भी उसको जो है कितनी बार लेना है, सिर्फ एक बार ही लेना है। अब देखिएगा आंसर हमारा, राइट आंसर क्या होना चाहिए, राइट आंसर क्या होना चाहिए? देखो भाई 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। अगर मैं 3 को यहां से देखो तो 3 2 बार आ गया ना, मैं एक बार नहीं ले सकता इसको, बताओ भाई। जब 2 बार एक बार आ रहा है, अगर मैं यहाँ 3 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आएगा, तो मैं जो है एक बार नहीं लूंगा 3 को। तो ऐसी भी गलती आपको नहीं करनी है। आपको क्या करना है, मैं आज को जो है आपको, हाँ ये इस तरीके से कंफ्यूज हो सकते हैं बिल्कुल। चलो भाई, आपको क्या करना है, आंसर जो है बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है, तो क्या करना है आपको यहां पर क्या करना है, 2 से करेंगे तो 1 1 3 और 2 और 5 और 3। ठीक है, आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, 3 से कर देंगे 1 1 1 2 5 और 1। ठीक है, अब देखो भाई ये 2 और 5 जो है ये कॉमन नहीं है आपस में, ये कॉमन है जब तक कॉमन चल रहा है, जब तक तो आप डिवाइड करते रहेंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24। ठीक है, 24 पंजे 120। अब बताओ भाई, अब सही आया होगा? बिल्कुल सही है। आप कह रहे हो सर जी कंफ्यूज नहीं हुए हैं भैया, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश किया लेकिन सभी ने राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया भाई, सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 20 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं से पूरी पूरी कट जाए। बताओ भाई, पूरी पूरी कट जानी चाहिए 20 तक के अभाज्य संख्या। बताओ भाई 20 तक की अभाज्य संख्या क्या होगी? प्राइम नंबर। क्या कह रहा है? प्राइम नंबर्स अप टू 20 कौन कौन से होते हैं? 2 3 5 7 और आपका होता है 11 13 14 15 16 17 19। अब बताओ भाई ये नंबर आपको हो गए 2 3 5 7 11 13 14 सॉरी 17 और 19। अब इसमें बताइए मुझे जल्दी से जल्दी इसमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी आप क्या करेंगे? हाँ बताओ भाई, इसका एलसीएम लो भाई जल्दी से। और राइट आंसर देना है आपको सबको। देखो भाई इन सब की करनी है मल्टीप्लाई। क्या किसी में ऐसा कॉमन, भाई जब है ही प्राइम नंबर तो कॉमन तो होगा नहीं, इसका मतलब है वो सारे मल्टीप्लाई करवाना चाह रहा है हमसे। ठीक है, चलो भाई 2 तिया 6 पंजे 30, 3 7 21 210 और 11 की कर लो भाई 21 गुणा 11। ठीक है, अब यहां से करो 11 एकम 11 0 0 11 एकम 11 हासिल को 1 और 11 दूनी 22 22 और 1 23। ठीक है, 23 10 हो गया और 17 और 13 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13 7 91 हासिल को 9 और 13 कम 13 13 और 9 हो जाएंगे 9 और 3 12 यानी कि 22। ठीक है, 221 यहाँ हो गया और 19 की गुणा करेंगे इसमें तो 19 एकम 19 1 19 दूनी 42 42 और 1 43 4 और 19 दूनी 42 42 और 4 होंगे 46। ठीक है, 46 की इसमें गुणा कर दो 46 39। अब देखिएगा 9 के 0 में करेंगे तो देखो भाई 9 0 क्या आएगा? 0। अब बताओ भाई सारे ऑप्शंस में कहीं 0 दिखाई दे रहा है, इकाई के नंबर से कर सकते हो कि नहीं कर सकते? भाई ऐसे इकाई के नंबर से यहां से कर सकते हो 2 तिया 6 पंजे 30। ठीक है, यहाँ 0 आ गया। अब 0 आ गया तो यहां तक कितनी भी मल्टीप्लाई करते चले जाओ आपका 0 या ना आंसर, और वो ऑप्शन भी वो ऐसे ही देगा, बड़ी संख्या देगा। तो ठीक है दोस्तों, तो यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक का भी इस्तेमाल करना है। आपको बिल्कुल जो है सारी इंद्रियां खोलकर काम करना है। देखो भाई यहां से हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको ऑप्शन में दिया है, देखिए 0 लास्ट में दे दिया तो 0 इकाई का अंक क्या होगा? 0 होगा। चलिए मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं, बिल्कुल वही आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है 3 साइकिल सवारों की चाल किलोमीटर 10 किलोमीटर की चाल
किलोमीटर में है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और जो है किलोमीटर प्रति घंटा 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और तीनों द्वारा चली गई कम से कम दूरी ज्ञात कीजिए जिसमें वे पूर्ण जो है घंटों में समय पूरा कर ले, है ना। एक यानी कि जो एक समय ऐसा बताओ जिसमें वो पूरी जो है उस दूरी को एक साथ तय कर ले, ठीक है। कम से कम बताओ अभी जल्दी से। 10 किलोमीटर, एक की 12 है, एक की 15 है, एक की 10 है, एक की 12 है, एक की 15 है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, जल्दी से करिएगा इसका राइट आंसर। बहुत आसान, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से करिएगा। ज्यादा आज को ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी से बताओ भाई इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई 10 है, 12 है और 15 है। एक बात बताओ भाई, क्या 10 और 12 जो है, अगर मैं सबसे बड़ा नंबर क्या है, मैं 15 को लेकर चलता हूं। एलसीएम जब निकालते हैं तो सबसे बड़े नंबर को देख लेते हैं। अगर मान लो इससे कोई कटता है, ठीक है, छोटा नंबर उससे वो कट जाती है तो उसको अलग ही हटा देते हैं बिल्कुल। जब नहीं कटती है तो बड़ा नंबर ले लेते हैं, बड़े नंबर से देखते हैं भाई उसका दुगना करना ही करना पड़ेगा हमको। अब दुगना करेंगे तो 30 आ जाएगा। अब ये बताओ 15 10 से तो कट जाएगा, 30 12 से नहीं कटेगा, तो इसका भी दुगना कर दो। फिर इसका दुगना करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 60 आ जाएगा। अब देखो भाई 60 को इससे काटो भाई, 15 से तो कट ही रहा है, 10 से भी 0 आ रहा है तो कटेगा ही, और 12 पंजे 60 आ जाएगा। एक बार बताओ भाई 60 किस किस का आया, जल्दी से मुझे राइट आंसर इसका बताइए। 60 किस किस का आया, जल्दी से बताइएगा। बहुत बढ़िया, प्यारा क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर है, वो कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 8, 9, 12 तथा 15 से भाग दिया जाए तो सदैव एक शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 1 शेष बचता है, रिमाइंडर बच जाता है 1। जल्दी से इसका राइट आंसर दीजिएगा मुझको, आपका समय शुरू होता है, आप जल्दी से दीजिएगा इसका राइट आंसर। कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखो भाई 8 है, 9 है, 12 है और 15 है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनका एलसीएम लेना है। वही बात सीधी सीधी भाई 15 सबसे बड़ा है तो 15 का दुगना कर दो तो कितना आ जाएगा, 30। अगर 30 का मैंने दुगना करा, भाई कट नहीं रहा किसी से भी, ये 12 से भी नहीं कट रहा, 9 से नहीं कट रहा, 8 से नहीं कट रहा, दुगना कर दिया मैंने, कितना हो गया, 60 हो गया। 60 भी नहीं कट रहा, आगे चलो, 15 3 45, 45 हो गया, और 45 भी नहीं कटा, यानी 450 हो गया ना। 6 सॉरी ये क्या हो गया भाई, 5 6 तो नहीं 12, 120 करो डायरेक्ट, 120, ठीक है। एक बार बताओ भाई 8 से कट जाएगा 120, 9 से नहीं कट जाएगा। 12 से कट रहा है, 8 से कट रहा है, 15 से कट रहा है, लेकिन 9 से नहीं कट रहा है, तो हम ये सीधा सीधा कर देंगे, 120 को कर देंगे 240, डबल कर दो भाई, 240 कर दिया। आप वैसे भी निकाल सकते हैं जल्दी से, 240 कर दिया। एक बार बताओ भाई 240 कर दिया, और 240 करने पर भी ये जो है कितने से, 9 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो कितना कर देंगे भाई, 240 में 120 और जोड़ दो, ठीक है, तब तो आएगा 60 हो गया, 60, और ये कितना हो गया 60, ये 4 2 6 और यहाँ पर 3, 360 हो गया। अब ये बताओ भाई 9 चौक 36 आ गया, ठीक है, 9 चौक 36 आ गया भाई। 24 है, 12 दूनी 24, 12 36 हो गया, 9 से 36 कटता है, ठीक है, 9 चौक 36। अब एक बार बताओ भाई 9 से भी कट रहा है, अब ये 8 से भी कट रहा है, 8 से कैसे कट रहा है, देखो भाई 360 है, 8 से काटोगे तो 8 चौक 32, 4 बचेंगे, 8 पंजे 40, ठीक है, 45 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो एक बार बताओ भाई 12 से तो कट नहीं रहा है, 15 से भी कट रहा है, अब 360 कह रहा है, वो 360 इसका एलसीएम आ गया 360। क्या कहता है, एक शेष बच जाता है। जब एक शेष बच जाता है तो एक इसमें ऐड कर लो भाई दूसरा, यानी कि वो बड़ी संख्या, उससे तो एक शेष है तो बड़ी संख्या होगी ना 60 से, तभी तो एक शेष बचा, तो 361 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 361 ऑप्शन नंबर सी। जल्दी से बताओ किस किस का राइट आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी किसका आया भाई। समझते चलो सारे क्वेश्चन को, देखो अलग अलग टाइप लेकर आ रहा हूं, हर बार अलग टाइप है। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें जो है 20 25 30 से भाग देने, प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, आपकी जल्दी से मुझे बताइएगा 5 अंकों की वह छोटी छोटी संख्या बताओ कौन सी है जिसमें 20 25 30 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 15 20 25 शेष बचता है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताओ भाई मुझे, जल्दी से भाई, सीधा सीधा जवाब है इसका। तो क्या है, देखो भाई, अगर मैं इसमें बात करूंगा आपको,
ये जो है आपको दिया है 20, 25 और 30, और तीनों का जो अगर मैं करूं तो 20, 25, 30 है, और तीनों का जो अगर एलसीएम निकाल लूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? सीधा सीधा बताओ भाई मुझे। 20, 25, 25 दूनी 50, नहीं कट रहा 15 से, 25 चौका 100, नहीं कट रहा 15 से, 100 दूनी 200, नहीं कट रहा, 300 कटेगा सीधा। तो एलसीएम आ गया इनका, एलसीएम आ गया भाई तीनों का, कितना आ गया? 300 आ गया। बस जल्दी कर रहे हैं इस क्वेश्चन को हम, है ना? हम जल्दी से जल्दी कितना जल्दी कर सकते हैं? देखो भाई, अब देखिए कितना आ गया हमारा 20, 25 और 30 का 300 आ गया। अब 300 हमारा क्या आ गया? एलसीएम। और 5 अंकों की सबसे जो है क्या कह रहा है? बड़ी बड़ी छोटी छोटी, छोटी छोटी कह रहा है। एक बार बताओ, 5 अंकों की है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और 10,000। 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 10,000 होगा। अगर वो कहे 5 अंकों की सबसे बड़ी बड़ी कहे तो हम कह सकते हैं 99,999 हो जाएगा। छोटी छोटी कह रहा है 10,000 हो गया, ठीक है। अब वो जो छोटी से छोटी कह रहा है तो कौन सी है जिसमें अगर इसको देखो भाई, डिवाइड कर दो भाई इससे 300 से, सीधा सीधा क्या करना है आपको? 300 से क्या करना है? इसको डिवाइड कर दो। और 300 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई? जल्दी से बताओ भाई। 3 तिया 900 हो गया, 3 तिया 9 और 2 9,000 हो गया भाई सीधा। कितना बचा? 1,000, 1,000 बचा। अब 3 से करोगे तो 3 तिया 9 हो गया, 900 हो गया, और 900 करेंगे तो देखो भाई यहां बचेगा 100, ठीक है। इसका मतलब है कि अभी भी और बचा सकते हैं, अभी भी और कर सकते हैं। देखो भाई, अगर मैं यहां यही कर देता हूं, चलो भाई आपकी बात मान ली मैंने, 33,399 कर दिया मैंने, 9,999 आ गया, ठीक है। लेकिन कितने अंकों कह रहा है वो? 5 अंकों की कह रहा है। 1, 2, 3, 4, ये तो 4 ही रह गए। इसका हम कहेंगे, इसका मतलब कह सकते हैं कि 33 की ना करके हम 34 की गुणा कर दें। कितने गुणा कर दें दोस्तों? 34 की गुणा कर दें। 34 गुणा 300 कर दें तो अब देखो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, डबल 0 तो पहले लगा लो, और 3 चौक 12, 12 का 2 का हासिल को 1, और 3 तिया 9, 9 और 1 10। 10,200 किसमें है? देखो भाई 10,200 कहाँ है? सबसे पहले रखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए भाई, चलिए ये क्वेश्चन है, ये होमवर्क है आपके लिए। मैं कुछ होमवर्क भी आपके लिए दे रहा हूं। होमवर्क में आपको जो है इसका राइट आंसर मुझे बताना है। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, होमवर्क है, ठीक है। और इसका जरूर मुझे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में, सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में आपको इसका राइट आंसर बताना है मुझे। क्वेश्चन नंबर 21 है, ये भी आपको होमवर्क दिया गया है, ठीक है। ये मत समझना कि सर जी करा नहीं रहे इसको तो मतलब सर जी को आता नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपको बहुत आसान है, ये मैं करा चुका हूं। इस तरीके के क्वेश्चन अगर नहीं होते हैं तो बिल्कुल इसको मैं अगली क्लास में जरूर कराऊंगा, ठीक है। समय का अभाव है, चलिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है ये भी आपको जो है होमवर्क है, ठीक है। क्या है ये? होमवर्क, ये सी लिख दिया, ठीक है। होमवर्क है, ये आपके होमवर्क है, तीनों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी ये। अब मैंने आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, जल्दी से मुझे इसका राइट आंसर बताइएगा भाई, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, सबको शुभ रात्रि, गुड डे एंड सॉरी गुड नाइट, ठीक है। चलिए, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, और कल मिलते हैं इसी समय, ठीक है। शुभ रात्रि, गुड डे एंड हैव अ नाइस डे, ठीक है। चलिए भाई।